नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में हमने बूंदी में जो किसान आंदोलन हुआ उसके बारे में पढ़ लिया। आज हम अलवर में जो किसान आंदोलन हुई उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर अलवर में किसान आंदोलन की बात करें या उसके जो किसान आंदोलन हुआ उसके कारण क्या था, सबसे पहले हम कारण देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता कि जंगली सुअरों को, जो सुअर थे ना, उन्हें पाला जाता। यहाँ के जो जागीरदार थे या राजा लोग थे, यहाँ के जो जंगल में जो सुअर थे उनको पाला जाता था, उनका शिकार किया जाता और ये सुअर किसानों की खेत में घुस जाते थे, फसल को नष्ट करते थे। तो इन्हें मारने का अधिकार नहीं था, जिसकी वजह से किसान परेशान था, किसानों की फसल नष्ट हो जाती। तो सबसे पहला कारण लिख सकते हो कि जंगली सुअरों को मारने का अधिकार नहीं था और जो जागीरदार थे, जो राजा लोग थे, इन जंगली सुअरों को पालते थे और इनका शिकार करते थे और किसानों को इनको मारने का अधिकार नहीं था और ये किसानों की फसल नष्ट करते थे। तो पहला तो ये कारण लिख सकते हैं। दूसरा कि करों में वृद्धि कर दी, जो पहले कर थे उससे बड़ा कर थोड़ा ज्यादा राशि कर दी। तो दूसरा कारण आप लिख सकते हैं, करों में वृद्धि कर दी। अगर अलवर में बात करें तो देखो 100% भूमि थी ना, उसमें 80% खालसा भूमि थी और 20% जागीरी भूमि थी। खालसा मतलब राजा के अधिकार में थी और 20% जागीरी मतलब जागीरदारों के पास थी। और इसी 80% भूमि की नीलामी लगती थी। नीलामी जैसे आप इजारा पद्धति कहते हैं, मतलब कि जो सबसे ज्यादा इस भूमि की बोली लगाएगा उसको खेती करने दी जाएगी। मतलब कि जो भूमि के टुकड़ों की बोली लगती कि भाई एक साल आपको खेती करनी है तो आप इतने पैसे देने पड़ेंगे, इस हिसाब से भूमि की नीलामी होती थी और किसानों को दी जाती, तो इसे इजारा पद्धति कहते हैं। और जो यहाँ के जो किसानों के अधिकार में जो भूमि थी उन्हें विश्वेश्वर नाम भी से भी संबोधित किया जाता था। तो कभी पूछ भी ले विश्वेश्वर नाम से आप क्या समझते, तो ध्यान रखना कि जो किसानों की भूमि पे जो अधिकार था उन्हें विश्वेश्वर नाम से कह के भी संबोधित किया जाता। और इसमें आप लिख सकते हैं कि एकमात्र आंदोलन जो खालसा भूमि में हुआ, मतलब कि राजा की भूमि। और अलवर का राजा कौन था, तो ध्यान रखना तो हम अलवर किसान आंदोलन के कारण क्या लिख सकते हैं। पहले तो यहाँ पे जंगली सुअरों को पाला जाता, उनका शिकार किया जाता और ये जंगली सुअर क्या करते कि किसानों की खेत में घुस जाते, उनकी फसल को नष्ट कर देते। किसानों को मारने का अधिकार नहीं था, इसलिए किसान असंतुष्ट है। दूसरा कि जो करों की राशि थी वो बढ़ा दी, इसलिए किसान असंतुष्ट है। तीसरा कि यहाँ पे 100% भूमि होती तो लगभग 80% खालसा भूमि थी और 20% जागीरी भूमि थी। खालसा मतलब राजा के अधिकार में थी और इस भूमि की नीलामी लगती, जो जितना ज्यादा पैसा देगा उसको भूमि दी जाती खेती करने के लिए। तो एकमात्र आंदोलन था जो खालसा भूमि में हुआ और यहाँ के जो किसानों के पास जो भूमि थी उसे किसानों को विश्वेश्वर नाम से संबोधित किया जाता और राजा जयसिंह अलवर के राजा थे। तो आसपास में बिजोली आंदोलन हो रहा था, बेगू आंदोलन हो रहा था, इससे किसानों के मन में जागृति उत्पन्न हुई। अपने अत्याचारों के विरोध में आवाज उठाने के लिए वो अपने हक के लिए लड़ाई करने के लिए ठानी। फिर किसानों की सभाएं होने लगी, किसान अपने अधिकारों के लिए सभा करने लगे, अपने अधिकारों के बारे में लोगों को बताने लगे और लोग एकजुट होने लगे। तो ऐसे करके लगभग
1924 के आसपास सभा होने लगी। फिर जो अलवर राज्य के दीवान ने मना कर दिया कि आप किसी भी प्रकार की सभा नहीं कर सकते और ना ही सभा में किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर सकते। इसलिए किसान असंतुष्ट हो गए, कहा कि भाई आप सभा भी नहीं कर सकते और ना किसी प्रकार के सभा में अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर सकते। तो किसान और असंतुष्ट हो गए। फिर क्या हुआ कि तो लगभग 1924 के आसपास सभा होने लगी और 1925 में जब सभा होने लगी तो अलवर राज्य के दीवान ने कहा कि भाई आप सभा नहीं कर सकते हो, ना ही किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर सकते। तो किसानों असंतुष्ट हुए, तो बहुत मात्रा में अधिक संख्या में किसान एकत्रित हुए और सभा करने लगे। तो 13 मई के दिन क्या हुआ, किसान आपके निमुचना जो आपके अलवर में आता है वहां पे किसान एकत्रित हुए थे, सभा कर रहे थे। और 14 मई 1925 के दिन प्रातः काल जो एक सेना का अधिकारी था जिसे कमांडर सज्जूसी था। तो जब किसान सभा कर रहे थे तो सेना ने कहा कि आप यहाँ से हट जाइए, सभा मत कीजिए, ना ही किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कीजिए। तो किसान नहीं माने, कहा कि भी हम तो सभा ही करेंगे। तो 13 मई के दिन सभा हुई। 14 मई 1925 को प्रातः काल कमांडर सज्जूसी ने किसानों पे गोलीबारी कर दी, जिसमें बहुत से किसान मारे गए। लगभग बात करें तो 200 किसान मारे गए, लगभग 150 के आसपास किसानों के घर जला दिए, लगभग 160 के आसपास पशुओं को मार दिया। तो ये घटना घट गई। तो कभी कभी एग्जाम प्रश्न आता है निमुचना हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है, तो ध्यान रखना अलवर किसान आंदोलन से संबंधित है। निमुचना हत्याकांड कब हुआ, 14 मई 1925 के दिन हुआ। कमांडर सज्जूसी ने गोलीबारी करने का आदेश दिया था। बात करें तो 200 के आसपास लोग मारे गए, 160 के आसपास पशु मारे गए, लगभग 150 लोगों के घर जला दिए। ये हुई थी। एक रियासत समाचार पत्र आता है जो दिल्ली से प्रकाशित होता है। इस समाचार पत्र ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा है और महात्मा गांधी ने भी इन्हें दोहरी दायर की संज्ञा दी और जलियांवाला बाग से अधिक नसस वक़्त थी बताया। तो कभी एग्जाम में प्रश्न बन जाता है कि रियासत जो समाचार पत्र है किस आंदोलन में जो हत्याकांड हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड बताए। तो ध्यान रखना अपने अलवर में जो किसान आंदोलन हुआ निमुचना हत्याकांड को, ठीक है। और महात्मा गांधी ने इसे दोहरी दायर की संज्ञा दी और जलियांवाला बाग से अधिक नसस बताया है। और रामनारायण चौधरी इन्हें निमुचना हत्याकांड कहा है। और जो गोली चलाने वाला था सज्जूसी, उसे जनरल डायर, राजस्थान का जनरल डायर कहते हैं। एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखना कि राजस्थान का जनरल डायर किसे कहा जाता है, अपने सज्जूसी को। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसमें गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था
तो यहाँ पे भी गोली चलाने का आदेश छज्जू सिंह ने दिया था। तो कभी प्रश्न बन जाता है कि राजस्थान का जनरल डायरेक्टर कौन है, तो ध्यान रखना छज्जू सिंह। और इस पूरी घटना का प्रकाशन बाद में अपने तरुण राजस्थान समाचार पत्र में भी हुआ है। और कभी प्रश्न आता है कि यहाँ पे जो आंदोलन हुए महिलाओं का नेतृत्व किसने किया, तो ध्यान रखना आपके सीता देवी ने। महिलाओं का नेतृत्व किसने किया, तो ध्यान रखना सीता देवी ने किया। सरकार ने कुछ रियायतें दी, जिनको जनहानि हुई उनको थोड़ा मुआवजा दिया और उनको शांत किया। और इसे निमूसना हत्याकांड को राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। तो ध्यान रखना राजस्थान का और निमूसना कब हुआ, तो ध्यान रखना 14 मई 1925। एग्जाम में पूछा जाता है कि निमूसना कहाँ पे है, तो ध्यान रखना अलवर में। कब घटना हुआ, 14 मई 1925 को। गोलीबारी करने का आदेश किसने दिया, कमांडर छज्जू सिंह ने दिया, जिसे अपने राजस्थान का जनरल डायरेक्टर कहा जाता है। महिलाओं का नेतृत्व करता कौन थे, सीता देवी थे। रियासत समाचार पत्र जो दिल्ली से प्रकाशित होता है उसमें अपने निमूसना आंदोलन के बारे में छपा था। रामनारायण चौधरी ने निमूसना हत्याकांड कहा है और महात्मा गांधी ने दोहरी टायर की संख्या दी और अपने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक बताया है। 13 मई के दिन सभा हो रही थी। 14 मई के दिन प्रातः काल में सेना ने उन्हें घेर दिया और गोलीबारी करने लगे। लगभग 160 के आसपास घर जला दिए, महिलाओं से भी गलत व्यवहार किया था और पशुओं को भी मार दिया था और काफी लोग भी मारे गए। लगभग 600-700 के आसपास लोग घायल हुए थे। तो एग्जाम में प्रश्न बने तो ध्यान रखना। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।